जो बहनें हैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय आभा जी और आदरणीय प्रमिला दीदी जो सुधी श्रोताओं के रूप में जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी सादर प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे का स्मरण करते हुए आज का जो विषय लिया गया है उस पर अपने विचार रखती हूँ। हमारी बहनें स्वागत। उन्होंने काफी अच्छा सुनाया। चांद को लेकर बहुत ही प्यारी प्यारी रचनाएं सुमधुर कंठ से उद्धृत की हैं। मेरा भी प्रयास रहेगा कुछ अच्छा मैं आप सभी के समक्ष दे पाऊं। पहले चांद कितना प्यारा स्वागत। लगता है। अपनी मायर भाषा में दो शब्द, एक गगन रो लाडलो दूजो सायब जीव, नैना में दोनों बस्या बनर गिरस्तीनी। एक गगन में है और दूजा नैनों में बसा हुआ है। दोनों ही गृहस्थी की नींव को साधते हुए चलते हैं। तो एक गगन रो लाडलो दूजो सायब जीव, नैना में दोन्यों बस्या बनर गिरस्तीनी। कार्तिक करवा चौथ माँ, मैं माता करवा चौथ से प्रार्थना करती हूँ कि सदा सभी का सुहाग अखंड सुहाग बना रहे। कि कार्तिक करवा चौथ माँ दे सुहाग आशीष, शिव गौरा ने पूज श्याम चुंदड़ी ओढ़र शीश, चुंदड़ी ओढ़र शीश। और एक अखंड सौभाग्यवती महिला किस प्रकार से आभूषणों से सजी हुई सुंदर लगती है। एक दोहा प्रस्तुत है कि माथा साजो बोडलो गले साज तो हार, माथा साजो बोडलो गले साज तो हार, हाथा में चुड़लो सजो गोरी रो सिणगार, हाथा में चुड़लो सजो गोरी रो सिणगार। बहुत ही खूबसूरत होती हैं महिलाएं, हमेशा सौभाग्यवती लक्ष्मी का स्वरूप जब वो सजी हुई होती हैं 16 श्रृंगार से, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अभी दीपा जी ने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। तो बैठे बैठे कुछ लाइनें सीमा पर जो हमारे भाई रहते हैं और हमारी जो बहनें करवा चौथ पर भी उनका इंतजार करके रह जाती हैं, तो कुछ पंक्तियां प्रस्फुटित हुई वो मैं रखना चाहूंगी। चंदा रे मेरा ले जा संदेशा, ले जा संदेशा सीमा तक पहुंचाना रे। चंदा रे मेरा ले जा संदेशा, ले जा संदेशा सीमा तक पहुंचाना रे। सायब जी हाँ सायब जी तेरे साथ चले हैं, साथ चले हैं हिबड़ो संग ले जाना रे। सायब जी तेरे साथ चले हैं, साथ चले हैं हिबड़ो संग ले जाना रे। चंदा रे मेरा ले जा संदेशा, ले जा संदेशा सीमा तक पहुंचाना रे। आगे सुनिएगा। धवल चांदनी
जब वो चांदनी को देखती है आसमान में छाए हुए, तो कैसी पीड़ा उसके मन में उठती है। धवल चांदनी पीड़ उठावे, धवल चांदनी पीड़ उठावे, ये मैं अगन जलावे रे। धवल चांदनी पीड़ उठावे, ये मैं अगन जगावे रे। निज जीवन सू, निज जीवन सू, काज बड़ो है, काज बड़ो है, सबको तू समझाना रे, सबको तू समझाना रे। चंदा रे मेरा ले जा संदेशा, ले जा संदेशा, सीमा तक पहुंचाना रे, सीमा तक पहुंचाना रे। ये हमारी उन बहनों के लिए जो निरंतर अपने पति की याद में करवा चौथ के दिन पर भी इंतजार करती हैं, परंतु उन्हें पता है और इसी चीज को वो चांद को समझा। क्या दीपा जी मैं और भी रचनाएं सुना सकती हूँ? जी निर्मला जी, आप एक छोटी सी रचना 2 से 3 मिनट की सुना सकते हैं। स्वागत आपका। मैं चांद को अब एक दूसरे अर्थों में लूंगी, क्योंकि हम सभी शिक्षिका बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो हमारे लिए जो चांद है वो और किन मायनों में दिखाई देता है। चांद को हमने कई रूपों में देखा अब तक, लेकिन चांद का एक दूसरा रूप भी है कि वह वेतन के समान हमें दिखाई देता है। चांद सा वेतन, जब वेतन मिलता है तो पूर्णमासी के जैसा होता है और धीरे धीरे घटते घटते वह अमावस्या के चांद की तरह हो जाता है। तो प्रस्तुत है चांद सा वेतन। चांद की सुंदरता का कोई सानी नहीं, चांद की सुंदरता का कोई सानी नहीं, चांद की उपमा दूं वेतन को तो कोई बेईमानी नहीं, चांद की उपमा दूं वेतन को तो कोई बेईमानी नहीं। चंद्रमा की 16 कलाओं सा होता है वेतन, चंद्रमा की 16 कलाओं सा होता है वेतन, हर महीने की 10 तारीख तक आता है वह निकेतन, हर महीने की 10 तारीख तक आता है वह निकेतन। मिलता है जिस दिन वेतन पूर्णमासी हो जाती है, मिलता है जिस दिन वेतन पूर्णमासी हो जाती है, महीने की आखिरी तारीख तो अमावस से भर जाती है, महीने की आखिरी तारीख तो अमावस से भर जाती है। मिलते ही घटने लगता है वेतन धीरे धीरे, मिलते ही घटने लगता है वेतन धीरे धीरे, चंद्रमा की कलाओं से मानो याराना है उसका अखियां मीचे, चंद्रमा की कलाओं से मानो याराना है उसका अखियां मीचे। पूर्णिमा को मनाते हैं आनंद प्रसन्न चित्त होकर, पूर्णिमा को मनाते हैं आनंद प्रसन्न चित्त होकर, निराशा से भर जाता है मन रीते होते हुए बटुए की चांदनी को खोकर, निराशा से भर जाता है मन रीते होते हुए बटुए की चांदनी को खोकर। तो फिर क्या होता है देखिएगा, चांद साहित्य में, चांद साहित्य में बड़ा ही दम रखता है, चांद साहित्य में बड़ा ही दम रखता है। नायिका के मुखमंडल में नित्य प्रति बसता है, नायिका के मुखमंडल में नित्य प्रति बसता है, विरह में सुलगाता है अगन तन मन में, विरह में सुलगाता है अगन तन मन में, मिलन की रैना में अमृत रस बरसाता है, मिलन की रैना में अमृत रस बरसाता है। पर वर्तमान में तो चांद के मायने ही बदल गए हैं, पर वर्तमान में तो चांद के मायने ही बदल गए हैं। वेतन ही अब तो अभावों में चांद सा दिखाई देता है, वेतन ही अब तो अभावों में चांद सा दिखाई देता है। 16 कलाओं से परिपूर्ण मानो परीक्षा लेता रहता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण मानो परीक्षा लेता रहता है।
बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। बहुत अच्छा काव्य पाठ आपके द्वारा हमने आपके दोहे भी सुने, आपका जो गीत है वो भी सुना और आपकी ये जो हास्य व्यंग से भरपूर रचना है हमने उसका भी आनंद लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद निर्मला जी। और कविता पंत जी और आपके में साझा जो संदेश है वो पटल पर अभी पढ़ के बताती हूँ। देवी जोशी जी का संदेश आया है। प्रमिला शरद व्यास जी, आभा मेहता, उर्मिल जी संदेश दे रही हैं। इंद्रा बत्रा जी ने लिखा है, आवाज की बुलंदी से नारी का परचम लहराती। वीनू जोशी लिख रही हैं, सही में उन सभी महिलाओं की तपस्या को नमन। ये कविता जी और निर्मला जी के मैं एक साथ ही संदेश पढ़ रही हूँ। सुंदर भाव, सुंदर गीत, मीठी मीठी माटी री गंध सी आवाज, वहां क्या बात है, आप मायड़ भाषा री पुरोधा हो सा। इस तरह से बहुत सारे संदेश। कविता जी के भावों से मैं पूर्णतया सहमत। इंदिरा बत्रा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। गरिमा जोशी जी भी प्रशंसा कर रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी